ग्लैंड, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बोलूंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को मंगवा करके रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को मंगवा करके रिलीज करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन को बनवा करके रिलीज करती है। तो देखो अपन ने पढ़ लिया था जनरल इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आज अपन शुरू करेंगे एक एक ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? पिट्यूटरी, पिनियल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, और ये कुछ नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें आ जाता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। बातें किसी को भी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है बस। ये इधर ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट मैंने बनाया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपोथैलेमस को। और याद करो, मैंने हाइपोथैलेमस के आपके दो पार्ट बताए थे। एक जो एंटीरियर पार्ट होता है, वहां पे ऐसा एक्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको ऊपर ने बोला था क्या? ऑप्टिक कियाज्मा। क्या बोला था? याद आ रहा है क्या सबको? ठीक है। और एक जो पोस्टीरियर साइड में स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको बोला जाता है मैमेलियन बॉडी। क्या बोला जाता है? मैमेलियन बॉडी। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, किसकी बनाई है? हाइपोथैलेमस की बनाई है। किसकी बनाई है? हाइपोथैलेमस की बनाई है। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट हो जाता है, ये पोस्टीरियर, और ये बीच वाले को क्या बोल देंगे अपन? मिडिल पार्ट बोल देते हैं। अब इधर देखिए, हाइपोथैलेमस में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? पिट्यूटरी। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ में कौन सी वाली ग्लैंड अटैच है? पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी। अरे ऑल गुड, और पीले 5 मिनट हुई नहीं है क्लास शुरू हुए, पानी पियोगे। तो देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? हार्मोन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्या होता है? हार्मोन का सिंथेसिस होता है। ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको बोल दिया जाता है पार्स डिस्टैलिस। क्या बोल दिया जाता है? पार्स डिस्टैलिस। और ये आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है? अरे देख रही है क्या लाइन? इस लाइनिंग को क्या बोल दिया जाता है? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स डिस्टैलिस है, इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, और जिसकी हेल्प से देयर इज ए स्टॉक। इस स्टॉक का नाम होता है इन्फंडिबुलम। क्या होता है? इन्फंडिबुलम। दोनों को मिलाकर के बोल दिया जाता है एडिनो
हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, इन दोनों को मिलाकर के बोल दिया जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अगर अपन बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके एनाटॉमिकली कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ गए क्या बात को? समझ गए ना? अब अपन को पता है कि ये जो अपन ने 3 सेल्स बनाई है ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनको न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियाई। इनमें क्या होता है? हार्मोन का सिंथेसिस होता है। किसका? हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो देखो ये क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा है। क्या है? क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा। और किसी चीज के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए अपन टर्म सुप्रा यूज करते हैं, याद होगा ना? सुप्रा और सब का मतलब नीचे, सुप्रा का मतलब ऊपर। तो ये ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर है ना? अरे हाँ है ना? तो बोलो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और जो इधर पाए जाते हैं इनको बोला जाता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। वो वाला तो समझ में आ गया होगा, ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर है। ये वाला समझ में नहीं आया होगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पैरा वेंट्रिकुलर। जो ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। क्या हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है? अरे हाँ या ना? है। तो उन जो वेंट्रिकल्स के पेरीफेरी पे पाया जाता है ये वाला न्यूक्लियाई, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। अब तो आ गया होगा समझ में? अरे आ गया ना? आया? ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है? हार्मोन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? हार्मोन का सिंथेसिस। तो देखो इस 2 जगह से, कितनी जगह से? इन 2 जगह से जो हार्मोन बनते हैं और डायरेक्टली रीच करते हैं कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक तो कौन सा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से, और जो दूसरा आ जाता है दैट इज फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। यहाँ पे जो 2 हार्मोन होते हैं नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या छुपाऊं आपसे? एक तो होता है एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन। एक तो होता है एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन। जो तीसरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हार्मोन्स बनते हैं वो यहां तक तो किससे के थ्रू आ जाते हैं? न्यूरॉन के थ्रू आ जाते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं किसमें? पोर्टल सर्कुलेशन में। और कहां तक पहुंच जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। किस तक पहुंच जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। अब एक बात बताइए, मैंने एक नाम बताया होगा आपको स्पिनोइड बोन का, कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक बोन के बोनिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। सेलाटर्जी का क्या बात है यार, एकदम जहरीला बच्चा है तू। तो देखो अपन इसके बारे में लिखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका जो ओरिजिन होता है, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ तो गया ना? है ना? इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? ओरिजिन। आपको पता है ओरिजिन होने के लिए हमारे पास में 3 ही जर्म लेयर होती है, या तो एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल या फिर मीजोडर्मल। तो आपको पता ही है इसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो कौन से वाले पार्ट में आ जाता है? नर्वस सिस्टम वाले में आ जाता है। प्रदीप उसको क्या देख रहा है? इधर देखने की चीज तो ठीक है। ये क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी लोकेशन की, किसकी, पिट्यूटरी की लोकेशन। ये पाया जाता है कहाँ पे, प्रेजेंट इन बोनी कैविटी। बोनी कैविटी का मतलब समझ में आता है, बोन की कैविटी को बोनी कैविटी बोला जाता है, और उस कैविटी का नाम सेला टर्सिका होता है। तो प्रेजेंट इन दी बोनी कैविटी ऑफ विच बोन, स्पेनोइड बोन। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये अटैच होती है किसके साथ में, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विद हाइपोथैलेमस। with the help of और इस स्टॉल का नाम क्या होता है, इनफंडिबुलम। क्या नाम है उसका, इनफंडिबुलम। दो बातें जो आपको याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, कौन होता है, हाइपोथैलेमस, और जो दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर उसका एचओडी कौन है, हाइपोथैलेमस है। एचओडी क्या करेगा, इसको जो भी सिग्नल है वो देगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है। अब देखिए इधर जो काम की बात है, हाइपोथैलेमस, कौन सा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से। तो इन दोनों के लिए एक लाइन लिखी हुई है किसमें, एनसीईआरटी में, वो है ये, दीज हार्मोन, क्या लिखी हुई है, दीज हार्मोन reach to anterior pituitary with the help of portal circulation and regulates the function of pituitary। ये लाइन किस किस को पता था कि इन दोनों के लिए लिखी हुई है, नहीं लाइन पता है एनसीईआरटी में, लेकिन कौन से हार्मोन के लिए ये पता था क्या, तो किसके लिए लिखी हुई है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ये बात पता है सबको, नहीं पता तो अब पता लग गई है। एक और लाइन है वो भी मैं बताऊंगा। तो इस डायग्राम में देख करके मेरे को बताइए 1, 2 और 3, तो वो जो लाइन है वो कौन से वाले के लिए, आपको 1, 2 और 3 में से ही आंसर देना है। यही ऑप्शन है आपके पास में कि वो जो मैंने अभी लाइन बताई है कि दीज हार्मोन
रीच टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड वाले के लिए क्या आपको, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, तो देखो डायरेक्टली किसके थ्रू जा रहा है, न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, न्यूरॉन के थ्रू। इसमें देखो न्यूरॉन यहीं तक था, उसके बाद में क्या बना दिया है, पोर्टल सर्कुलेशन बना दिया है। आपने वो चैप्टर पढ़ा है एक्सक्रीशन वाला, है ना? अगर मैंने पढ़ा है तो मैंने जरूर बताया होगा, वहां पे एक पोर्टल सिस्टम के बारे में, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, यही है वो। वहां पे भी मैंने लिखवाया होगा कि इसका जो काम है वो अदर जो पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम और दूसरा कौन सा था, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उनके तरह नहीं होता है। इसका जो काम होता है किसके लिए होता है, हार्मोन्स के लिए होता है। तो वो काम यहीं पे आ जाता है। दूसरी लाइन जो कौन बोलता है, मैं नहीं बोलता, एनसीईआरटी बोलती है। उससे भी बुलवा लेते हैं अपन एक बार। हाइपोथैलेमस, कौन सा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और सेकंड वन इज पैरा वेंट्रिकुलर। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा ना। मैं अपन डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। इससे जो रिलीज होता है वो कौन सा वाला होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इधर से जो रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो आप जब डिफरेंट कोचिंग्स के मॉडल जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको ये नाम देखने को मिल जाते हैं कि एडीएच हाइपोथैलेमस के कौन से वाले पार्ट से रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के कौन से वाले पार्ट से रिलीज होता है। तो आप फिर घबरा जाओगे। तो अब आप, मैंने बता दिया तो आप घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब एक और लाइन जो कौन बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है। आपको भरोसा नहीं है तो एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, ये लाइन दी हुई है, भरोसा है। दीज हार्मोन originating in hypothalamic nuclei pass through axon and reach to posterior pituitary and hormones are released from their nerve endings। लाइन को पढ़ के देखिए एक बार। These hormone originating in hypothalamic nuclei pass through the axon and reach to the posterior pituitary and hormones are released from their nerve endings। These hormones, which hormone? These hormones originating in the hypothalamic nuclei pass through the axon and reach to the posterior pituitary and these hormones are released from their nerve endings। समझ गए कौन कौन से हॉर्मोन्स के लिए ये, एडीएच और ऑक्सीटोसिन के लिए। किस किस के लिए ये, एडीएच और इनके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनको बोल दिया जाता है पीटूसाइट्स। क्या बोल दिया जाता है, पीटूसाइट। और इनकी जो ये नर्व एंडिंग्स होती है ना, कहीं एक बुक में शायद इसका दिया हुआ है, तो आप तो अब देखो इधर उधर चंचल है आपका मन, कोई सी बुक सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ जो नर्व एंडिंग है इनको बोला जाता है हेरिंग बॉडी। क्या बोला जाता है, इनकी नर्व एंडिंग को क्या बोला जाता है, हेरिंग बॉडी बोला जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो सकते हैं आप कोई भी बुक सॉल्व करो, सारे क्लियर हो जाएंगे।
ये बात समझ में आ गई दोनों लाइनों के लिए। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं अपन कि हार्मोन होते कौन कौन से हैं। हाइपोथैलेमस, हाँ सो जाओ आराम से। हाइपोथैलेमस, इससे दो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होंगे पहले तो। एक तो रिलीजिंग हार्मोन, क्या मैं रिलीजिंग हार्मोन को आरएस से लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं इनहिबिटरी हार्मोन को आईएस से लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमस है, इन दोनों हार्मोन के रेस्पॉन्स में कौन से वाले को एक्टिवेट करवाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो देखो कौन कौन से हार्मोन होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको अपन एनाटॉमिकली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। कितने पार्ट में करेंगे? दो पार्ट में। एक तो वो और एक वो। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और सेकंड वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके भी अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एक तो एंटीरियर और दूसरा, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा कौन सा है? मिडिल पिट्यूटरी। और इसमें एक ही पार्ट आ जाता है, कौन सा वाला? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? सबको आ गई? ये जो बात है वो सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, यहाँ पे कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? सबसे पहले तो जीएच। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आगे फुल फॉर्म बता दूंगा। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। सेकंड वन इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वैसे मैंने सबके फुल फॉर्म पहले से लिखवा चुका हूं, बस याद करने की देरी है। फिर होता है एक टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक प्रोलैक्टिन। कितने हार्मोन हो गए हैं? 6 हो गए। सेवंथ एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और याद रखिए इसी का दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट। अच्छा इसका वो नाम बताइए, पार्स डिस्टालिस, इसका इंटरमीडिया है। कौन सा है? इंटरमीडिया। मतलब ये दोनों के बीच का क्या है? इंटरमीडिएट है, इसलिए तो अपन इसको क्या बोल दिया है? मिडिल पिट्यूटरी बोल दिया है। और इसका पार्ट का नाम क्या होता है? इंटरमीडिया। तो हार्मोन का नाम क्या हो जाता है? इंटरमीडिएट हो जाता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसमें दो हार्मोन होते हैं, एक तो एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। एडीएच कौन से वाले पार्ट से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से। और ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? तो क्या ये आपको याद हो जाएगा कि कौन सा वाला हार्मोन कौन से वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है? बोलो ना भाई। तो आप बता सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल कितने हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है? बोलो ना भाई। अब बोलते क्यों नहीं, शर्मा रहे हो क्या मेरे से? पिट्यूटरी ग्लैंड से
कितने हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है? 9 का हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है? क्यों? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और जो बोला था वो भी बदल दिया। वापस से सुनो, सोना नहीं है, सो जाओगे तो खो जाओगे फिर। मैंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है? सोच के बोलना, और सोच के नहीं पा रहे तो देख के तो बोल ही सकते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन का सीक्रेशन होता है? 9। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन का सीक्रेशन होता है? ऐसे चुपके से यूं कर रहा है, 2 नहीं है ना, चुपके से नहीं करना है, कुल्लम कुल्ला करो जो भी करना है। तो आपने एकदम सही जवाब दिया है इस वाले का। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इधर तो देखो क्या कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है? वापस से बोलूं, वापस, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है? सेम नहीं है, सेम सेम बट डिफरेंट। क्या बोलती पब्लिक? 7 कौन से आपने हटा दिए? क्यों, इन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? इनको कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस बना रहा है। तो ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हो? ऐसे सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। तो आप ऐसे हड़ताल पे नहीं बैठने का कि एनसीईआरटी में तो इन्हें कैसे पूछ लिया। और सुनिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है? झूठ बोलते हो तुम लोग, एक भी नहीं बन रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो जो बन के आ रहा है, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बोलूंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन को मंगवा करके रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन को मंगवा करके रिलीज करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन को बनवा करके रिलीज करती है। हाँ, बनवा करके, मंगवा करके, समझ गए? ये बन कहाँ पे रहते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो इनको पहले मंगवाया, देन इनको रिलीज किया। ये बनते भी कहाँ पे है? एंटीरियर पिट्यूटरी में ही। और रिलीज भी कहाँ से होते हैं? उधर से ही होते हैं। वाह यार, क्या बोलता है। पहले सिंथेसिस होगा, फिर सीक्रेशन होगा। वेरी गुड, हाँ सही एकदम। अरे तो झूठ बोल सकता है क्या? अब इधर आ जाओ वापिस से, कि जो हाइपोथैलेमस है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये हार्मोन मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से होते हैं। 9 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 9। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है ये वाला। अरे ये दोनों तो कहाँ पे काम करेंगे? एंटीरियर पे ही करेंगे ना। तो एंटीरियर में अपने पास में टोटल हार्मोन कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। क्यों? अब आपके डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो एंटीरियर और मिडल को अलग अलग लिखा है, अभी आप बोल रहे हो कि टोटल एंटीरियर साथ में। तो एडल्ट स्टेज में ये वाला पार्ट उधर में मर्ज हो जाता है। तो अपन जो बात करते हैं फिजियोलॉजी में, वो एडल्ट की बात करते हैं, बच्चों की बात नहीं करते, क्योंकि तुम सब कैसे हो? एडल्ट हो। तो देखो, देख रहे हो ना भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन होता है क्या? अरे होता है क्या? ठीक है। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी में एमएसएच होता है क्या? क्या इसमें प्रोलैक्टिन होता है क्या? अब आपको क्या देना है? ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। ग्रोथ हार्मोन को कहां से रिलीज करवाना है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। रिलीज करवाने के लिए हार्मोन कहां से आएगा? जो आएगा उसको क्या बोला जाता है? रिलीजिंग हार्मोन। अब ये रिलीजिंग हार्मोन कौन सा वाला हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन को करवाएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलेंगे? हाँ। और ये कौन सा है? एमएसएच है। एमएसएच को रिलीज करवाने के लिए हार्मोन कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस में। रिलीज करवाना तो रिलीजिंग या इनहिबिटरी? अरे बोलो ना, रिलीजिंग या इनहिबिटरी? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? वो किसको रिलीज करवा देगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका है? इसको एक्टिवेट करवाने के लिए कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस से। कौन सा आएगा? पीआरएच।
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आ जाएगा? किसको रिलीज करवा देगा? आ रहे हैं? किसको बोलेगा? प्रोलैक्टिन को करवा देगा। करवा दिया है, अब इनको इनहिबिटरी भी तो करवाना है। करवाना है कि नहीं करवाना है? करवाना है। तो देखो GHRH की जगह हम क्या लिख देंगे इधर? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। MSH को इनहिबिट करवाना है तो क्या लिख दूं? MIH। क्या लिख देंगे? MIH। इसको क्या लिख देंगे? PIH। बोल दिया है। कितने हार्मोन हो गए? 3। कितने हो गए? बाकी के देखो अब। ACTH तो होता है ये तो रिलीजिंग है ना, CRH आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? CRH। फिर आ जाएगा TRH और फिर आ जाता है GnRH। ये तो भूल कैसे सकते हो तुम? तो बताओ GnRH कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। तो देखो CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा? बोलो ना भाई। ACTH पे करेगा। किस पे करेगा? ACTH। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा? TSH पर। किस पर? और GnRH किस पर करेगा? FSH और FSH और क्या काउंट करो, 7 हार्मोन हो गए हैं क्या पूरे? अरे हो गए हैं क्या? बोलो ना, हो गए हैं क्या? FSH और LH के लिए GnRH ही बोलते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे, देख पा रहे हो क्या कि 3 हार्मोन के लिए तो मैंने क्या लिख दिया है? इनहिबिटरी हार्मोन लिख दिए हैं। किस किस के लिए? ग्रोथ हार्मोन के लिए, MSH के लिए और प्रोलैक्टिन के लिए। बाकी के जो रिमेनिंग 4 होते हैं उनके लिए कोई भी इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है। तो अब एक डाउट तो आना चाहिए ना आपके माइंड में कि ये ज्यादा हो जाए तो कम कौन करेगा? इनहिबिटरी हार्मोन तो होते नहीं, होते तो मैं लिख देता ना। कभी नाम तो सुना ही होगा उसका। नेगेटिव फीडबैक सुना है नाम? नेगेटिव फीडबैक जो तुम दिया करते हो ना, मेरे को मत दे देना, गुस्सा हो जाता हूँ। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज ज्यादा होने लग जाती है तो वो सामने वाले को कम कर देती है। अगर ये इनका अमाउंट ज्यादा होने लगेगा तो क्या करवा देगा? इनको कम करवा देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब यही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई तो क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूं कि बताइए FSH और LH के लिए इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होता है? कोई होता ही नहीं है। बताइए ग्रोथ हार्मोन के लिए इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा होता है? होता है GHIH। क्या होता है? GHIH। इस GHIH का ही एक दूसरा नाम जो हमें आगे काम आएगा, सोमेटोस्टेटिन होता है। कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन होता है। समझ गए क्या बात को? इन एडल्ट पार्ट्स इंटरमीडिया merge with पार्ट्स डिस्टैलिस, और इसलिए दोनों को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी।
नहीं, मैं आज इतना ही पढ़ के आया हूँ।